सभी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं सिम कार्ड और सिम कार्ड का करते हैं रिचार्ज और रिचार्ज करने के बाद अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिल जाती है और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हमें ट्रैवल करना पड़ता है तो मोबाइल साथ में लेकर ही हम घूमते रहते हैं। घर से बाहर चले गए या कहीं चले गए तो मोबाइल साथ में रहता है। लेकिन आपके मोबाइल फ़ोन की अगर स्पीड बहुत ही कम आ रही है इंटरनेट की, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो वही जानेंगे हम इस वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल जीवन जी चैनल को। तो दोस्तों, इंटरनेट की स्पीड को कैसे बढ़ाए वो जानने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। जैसे कि आपने अगर रिचार्ज कर लिया है, यही पहला पॉइंट है हमारा। रिचार्ज करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन में आप IPL देख रहे हो, मैच देख रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, वीडियोज़ देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, ऑनलाइन कोई काम कर रहे हो और ऐसे में बहुत ही कम स्पीड आ रही है मोबाइल फ़ोन के इंटरनेट की। तो इस स्पीड का कारण ये हो सकता है कि आपके मोबाइल फ़ोन में आपने जितना पर डे लिमिट को मिलने वाला डाटा होता है उसको पार कर लिया है, उसको यूज़ कर लिया है। तो इससे आपके मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट स्पीड कम आती है, तो वो आपको चेक करना है। अगर आपका डाटा प्लान फिर भी पूरा नहीं हुआ है, वन डे का जो आपको मिलता है, अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ है और बचा है, फिर भी इंटरनेट स्पीड कम आ रही है, तो उसके लिए और दूसरा मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ। तो अब दूसरा जो है वो है ये कि आपके मोबाइल फ़ोन में अगर डाटा लिमिट भी है, यानी कि 1.5 GB का प्लान है पर डे का और अभी तक 1 GB भी फिनिश नहीं हुआ है और फिर भी इंटरनेट की स्पीड बहुत ही स्लो आ रही है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अपने मोबाइल फ़ोन को आपको रिस्टार्ट करना चाहिए या फिर आपको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना चाहिए। तो ये हो गया दूसरा तरीका। ये तो बहुत ही सिंपल सा है। और स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने से क्या फ़ायदा होता है? ये फ़ायदा होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन में जो सिग्नल पकड़े जाते हैं और स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करने के बाद जो सिग्नल पकड़े जाते हैं मोबाइल फ़ोन में, तो तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खींचे जाते हैं इंटरनेट के जो नेटवर्क होते हैं उसको। सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ऐसा करने से आपको ज़्यादा नेटवर्क मिलने की कोशिश, यानी कि स्पीड मिलने की संभावना रहती है। अगर इसमें भी आपको नहीं मिलता है ज़्यादा नेटवर्क का, तो तीसरा तरीका आपको अपनाना है। तीसरे तरीके के लिए आपको जाना है मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में। कि यहाँ पर आपको डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप। तो उसमें जाने के बाद आपको, और उसमें ओपन करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। 4G 3G 2G ऑटो और 3G 2G ऑटो, 3G ओनली, 2G ओनली। तो इसमें जो 4G 3G 2G ऑटो रहता है उसको आपको कर देना है यहाँ से सिलेक्ट। और नए वाले जो एडवांस मोबाइल रहते हैं उसमें LTE रहता है, तो उसको आपको सिलेक्ट करके रखना है। कभी कभी क्या होता है, मोबाइल फ़ोन में कुछ काम करते रहते हैं या फिर सेटिंग वेटिंग करते रहते, तो अचानक से गलती से क्या होता है कि यहाँ पे 3G 2G ऑटो पे सिलेक्ट हो जाता है। तो ऐसा सिलेक्ट होने से क्या होता है, आपके मोबाइल फ़ोन की स्पीड कम हो जाती है और फिर हम बोलते हैं कि यार नेटवर्क की स्पीड ही नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान देना। तो ये हो गया तीसरा तरीका। पहला जो मैंने बताया आपको, डाटा आपको चेक करना है, दूसरा स्विच ऑफ स्विच ऑन करना है, तीसरा आपको एयरप्लेन करना है, और दोस्तों ये चौथा तरीका मैंने आपको बताया सेटिंग का। तो दोस्तों पांचवा तरीका जो है वो है ये कि आपके मोबाइल फ़ोन में आप कुछ काम कर रहे हो या फिर ब्राउजिंग कर रहे हो, यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख रहे हो या फिर कुछ भी देख रहे हो या फिर मूवीज़ देख रहे हो, मैच देख रहे हो, और ऐसे में बहुत ही स्पीड कम मिल रही है इंटरनेट की। कारण ये है कि आपके मोबाइल फ़ोन में जो पीछे की तरफ डाउनलोडिंग हो रहा है, अपडेट हो रहा है यहाँ पर ऐप्स वगैरह, तो वो ऑटो अपडेट रहते हैं, वो पता नहीं चलता है, वो अपने आप होते रहते हैं अपडेट। तो वो ज़्यादा पीछे की तरफ स्पीड खाते हैं, तो स्पीड कम हो जाती है इंटरनेट की और इसलिए आपको फिर स्पीड कम मिलती है। तो उसको आपको हमेशा ऑफ रखना है, ऑटो अपडेट आपको नहीं रखना है। ऐसा करने से आपका डाटा भी फिनिश हो जाता है और स्पीड भी कम मिलती है और पता नहीं चलता है, फिर आपका इंपॉर्टेंट काम रह जाता है। तो आपको जाना है इसके लिए गूगल प्ले स्टोर में, और गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको करना है जनरल सेटिंग में ऑटो अपडेट का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता है। तो ऑटो अपडेट ऐप्स जो रहते हैं उसमें ऑप्शन दिया रहता है कि आपको इससे और एनी नेटवर्क करना है और वाईफाई ओनली करना है या डोंट ऑटो अपडेट करना है। तो आप डोंट ऑटो अपडेट कर लीजिए। अगर आप मोबाइल सिम कार्ड से, यानी कि सिम कार्ड का ही डाटा यूज़ करते हैं, तो डोंट ऑटो अपडेट कर लीजिए। यानी कि जब आपका मन करेगा, जब आप फ्री रहेंगे, मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करने वाले हो, मतलब रखने वाले हो बाजू में और इंटरनेट बहुत सारा बचा है, तो उस समय आप ऑटो अपडेट को मतलब अपडेट कर लीजिए अपने जितने भी ऐप्स वगैरह होते हैं। तो ये जो तरीका है पांचवा वाला, इससे आपका इंटरनेट भी बचेगा और इससे आपकी स्पीड जो रहेंगी वो भी मेंटेन रहेगी। अगर
पीछे में यहाँ पर अपडेट नहीं होते हैं कुछ ऐप्स वगैरह। तो दोस्तों ये 5 तरीके हैं अपने मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने के। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि सिम कार्ड का घिस जाना, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में और कोई सेटिंग हो जाना, या फिर मोबाइल फ़ोन का कवर जो होता है वो भी इंटरनेट स्पीड को थोड़ा सा रोक लेता है। तो कवर जो मतलब बैककेस जो होता है, या फिर आपका एरिया अगर आपका ठीक ठाक नहीं है, जहाँ पर आपको इंटरनेट ठीक ठाक नहीं मिल रहा है, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। स्लो स्पीड आपको देखने को मिलती है और इस दिक्कत से फिर आप इरिटेट हो जाते हो। तो वो एरिया आपको चेक करना है कि घर के किस अच्छे कोने में, किस अच्छी जगह पर आपको अच्छा खासा इंटरनेट स्पीड मिलता है। तो उसको चेक करने के लिए आपको ऐप्स भी मिल जाते हैं कि इंटरनेट मतलब ओपन सिग्नल करके एक ऐप है, जिसमें आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया में कौन से सिम कार्ड में कौन सी जगह पर आपको अच्छा खासा नेटवर्क मिल रहा है, तो उसका पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो लाइक तो बनता ही है वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी बनता ही है। तो शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए इस वीडियो को। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड रिलैक्स।